दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अंके क्लासेस में। जैसा कि आज आप देख रहे हो, हम बात करेंगे दिल्ली सल्तनत पर। इस पर कुल 5 वंश पनपे हैं और दूसरी मुग़ल वंश पर, जिस पर कुछ इम्पोर्टेंट बादशाह हुए हैं। ठीक है, इस पर बात करेंगे। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हो स्लाइड में, दिल्ली सल्तनत और दूसरा मुग़ल वंश। ठीक है, कुछ स्पेशल बात की जाएगी। जैसा कि आप देख रहे हो, ये 5 वंश, इनमें हमेशा ही कन्फ्यूजिंग रहती है कि कैसे इनको याद किया जाए, कैसे इनको समझा जाए। ठीक है, तो आज कैसे इसको याद किया जाएगा, आपको ट्रिक शायद और उंगलियों पर इसको याद करने की ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हो 5 वंश। सबसे पहले कौन सा वंश? गुलाम वंश। उसके बाद खिलजी वंश, उसके बाद तुगलक वंश, उसके बाद सैयद वंश, उसके बाद लोधी वंश। ठीक है जी, ये 5 वंश टोटल दिल्ली सल्तनत पर पनपे हैं या बने हैं। ठीक है, इनमें सबसे पहली बात की जाए किसकी? गुलाम वंश की। ठीक है, कैसे इनको याद कर सकते हो? ठीक है, कैसे इनको याद कर सकते हो? चलिए, तो सबसे पहले हमारे हाथ में कुल 4 उंगलियों के साथ, अंगूठे शायद कुल 5 उंगलियां होती हैं। इनमें सबसे पहली बात की जाए, अच्छा, इनमें सबसे गुलाम कौन होता है? एक बात कन्फ्यूजिंग आई होगी आपके मन में, इनमें गुलाम कौन होता है? तो गुलाम कौन होता है जिससे आप ऐसे करते हो, कुछ ऐसे करते हो, इसी से करते हो ना सब कुछ। तो इसमें गुलाम कौन होता है? ये अंगूठा। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा वंश आया है? गुलाम वंश। ठीक है, तो ये कौन हो गया? गुलाम। उसके बाद कुछ अगर आप भूल जाते हो और या कुछ याद करने की आप सोचते हो, तो सबसे पहले इसी उंगली से कुछ जाते हो ना, तो गुलाम के बाद कौन आया है? खिलजी वंश। ठीक, अगर बात की जाए, इनमें सबसे बड़ा वंश है तुगलक वंश, या सबसे इनमें बीच में जो वंश पड़ता है वो भी कौन है? तुगलक। तो इसमें सबसे बड़ा उंगली कौन सी है? ये बीच वाली। ठीक है, तो सबसे बड़ी वंश भी यही है और सबसे बड़ी उंगली भी यही है, तो तुगलक वंश। ठीक है, बीच में याद रखना कौन सा? तुगलक वंश। उसके बाद ये उंगली ऐसी होती है, शाहिदी स्वतंत्र हिल सके, शाहिदी ही स्वतंत्र हिल सके, शब्द वाक्यों पर ध्यान देना। ठीक है, शायद ही ये उंगली स्वतंत्र हिल सके। शायद का मतलब सैयद, आपकी हिलती नहीं होगी, किसी की भी नहीं हिलती होगी, किसी की भी स्वतंत्र नहीं हिलती होगी। ठीक है, तो सैयद से क्या बनेगा? इससे सैयद। छोटी से क्या बनेगा? लोधी। छोटी से क्या बनेगा? लोधी। कैसे याद करोगे? सबसे पहले गुलाम वंश, उसके बाद खिलजी वंश, उसके बाद तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। तो ये ट्रिक है उंगलियों पर याद करने की। और उसके बाद कैसे आप इनको लिखकर याद कर सकते हो, समझ कर याद कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने ट्रिक भी दे रखी है, जैसा कि आप देख रहे हो। गुलाब खिले तो सांस लो। दूसरी ट्रिक है गुल खिले तो सैया लौटे। जौन सी आपको ट्रिक अच्छी लगे वो आप देख लेना अपने हिसाब से। ठीक है, जैसे आप देख सकते हो, ये वाली ट्रिक आपको जल्दी याद हो जाएगी। ठीक है, जैसे गुल खिले तो सैया लौटे, ये स्पेशल सबको याद हो जाती है क्योंकि इसमें सैया मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये याद हो जाएगी। देखो, गुलाब से क्या बनेगा? गुलाम वंश। खिले से बनेगा खिलजी वंश। तो से बनेगा तुगलक वंश। सांस से बनेगा सैयद वंश। लो से बनेगा लोधी वंश। ठीक है, उसके बाद अगर देखना चाहते हो इस वाली ट्रिक को, तो गुल से बनेगा गुलाम वंश। खिले से बनेगा खिलजी वंश। तो से बनेगा तुगलक वंश। सैया से बनेगा सैयद वंश। लौटे से बनेगा लोधी वंश। तो ये 5 वंश दिल्ली सल्तनत पर कुल पनपे हैं, या इन्होंने जन्म लिया है दिल्ली सल्तनत पर। ठीक है, अगर बात की जाए इनमें सबसे बड़ा वंश कौन सा है? क्वेश्चन आ रहा होगा दिमाग में, बिल्कुल आ रहा होगा। ठीक है, तो बात की जाए सबसे बड़ा वंश इस पे कौन सा है, तो बता सकते हो? इसकी भी ट्रिक मैंने इसमें दे रखी है। देखो, सादा। अच्छा, सबसे बड़ा वंश इसमें कौन सा है? तुगलक, यही ना। उसके बाद इसमें एक शब्द और जोड़ दो, क्या? सके। तो यही वंशों को याद करने की ट्रिक हो जाएगी। क्या बनेगा इससे? कैसे कर सकते हो याद? तू से क्या बनेगा? तुगलक। तो सबसे बड़ा वंश कौन सा है? तुगलक। गा से बनेगा गुलाम, यानी दूसरा सबसे बड़ा वंश कौन सा हो जाएगा? गुलाम वंश। ला से बनेगा लोधी, यानी तीसरा सबसे बड़ा वंश कौन सा हो जाएगा? लोधी। उसके बाद सा से बनेगा सैयद, चौथा नंबर। उसके बाद खी से क्या बनेगा? खिलजी। सबसे कम समय के लिए कौन सा वंश रहा है? खिलजी वंश। कैसे? सबसे बड़ा समय तुगलक, उसके बाद गुलाम, उसके बाद लोधी, उसके बाद सा से। इसमें का ये साइलेंट है। ठीक है, और इससे सा से क्या बनेगा? सैयद वंश। खी से क्या बनेगा? खिलजी वंश। तो ये अगर सबसे बड़ा वंश पूछा जाए तो बता सकते हो। तू से क्या बनेगा? तुगलक वंश, जो सबसे, आप देख भी रहे हो समय इसका। ठीक है, 1320 से लेकर 1414 तक। ठीक है, जैसा आपकी देख रहे होगे 1206 में। ठीक है, गुलाम वंश की स्थापना हुई थी। किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। 1290 तक ये वंश चला है। उसके बाद 1290 से 1320 तक खिलजी वंश। 1320 से लेकर 1414 तक तुगलक वंश। उसके बाद 1414 से लेकर 1551 तक ये सैयद वंश। और उसके बाद 1551 से लेकर 1526 तक
इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में पानीपत का प्रथम युद्ध होगा। उसके बाद बाबर दिल्ली पर किसकी स्थापना करेगा? मुगलों की, ठीक है, यानी मुगल वंश की स्थापना करेगा। कौन? बाबर। कौन से युद्ध में? पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था, ठीक है। किसको हराकर? इसी लोदी वंश के अंतिम शासक है इब्राहिम लोदी को हराकर, ठीक है। तो उसके बाद बात की जाए तो कैसे कर सकते हो आप? तो सबसे बड़ा वंश कौन सा हो जाएगा? तुगलक, उसके बाद गुलाम, और उसके बाद लोदी, उसके बाद सैयद, उसके बाद खिलजी, ठीक है। सबसे छोटा वंश खिलजी, सबसे बड़ा वंश तुगलक। अब बात करते हैं, आप देख रहे हो पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद लोदी वंश के अंतिम राजा या अंतिम सम्राट बोल लो, ठीक है, इब्राहिम लोदी को हराकर पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर दिल्ली पर मुगल वंश की नींव डालता है। जैसा कि आप देख रहे हो मुगल वंश में सबसे पहले बाबर, उसके बाद हुमायूं, उसके बाद अकबर, उसके बाद जहांगीर, उसके बाद शाहजहां, उसके बाद औरंगजेब। ये पाँच से छः हैं जो बादशाह, ये इंपॉर्टेंट हैं। बाकी और भी इसमें मुगलोत्तर काल के जो राजा आए हुए हैं, ठीक है, जैसे बहादुर शाह जफर, ये और भी राजा हैं, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है इतने। इब्राहिम लोदी को पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने हराकर दिल्ली पर मुगल वंश की नींव डाली, ठीक है। तो बाबर ने किसकी नींव डाली है? मुगल वंश की, ठीक है। किसको हराकर? लोदी वंश के अंतिम राजा इब्राहिम लोदी को। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था इन दोनों के बीच, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच, ठीक है। तो बाबर ये गुलाम वंश के प्रथम बादशाह, उसके बाद हुमायूं के बाद अकबर के बाद जहांगीर के बाद शाहजहां के बाद औरंगजेब। ये 5 से 6 राजा बादशाह ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंट है किस पर? मुगलों में। बाकी और भी हैं, जैसे बात की जाए मुगलोत्तर काल की, ठीक है, जैसे बहादुर शाह जफर द्वितीय, ठीक है, फर्रुखसियर, ऐसे और भी राजा इस बादशाह इसमें हुए हैं, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो यही हमारे सिलेबस में भी यही चैप्टर है, ठीक है, केवल इतने ही, ठीक है। मुगलोत्तर काल वो नहीं है हमारे सिलेबस में, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, आगे इस पर बात कर ली जाएगी, ठीक है। तो लोदी वंश के अंतिम राजा इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर ने मुगल वंश की नींव डाली, ठीक है। तो बाबर सबसे पहले आएंगे दिल्ली सल्तनत पर मुगलों में, उसके बाद हुमायूं, उसके बाद अकबर, उसके बाद जहांगीर, उसके बाद शाहजहां के बाद औरंगजेब। तो ये 6 राजा, ये 6 बादशाह किस पर आए हैं? मुगल वंश में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये 6 राजा, ठीक है। बाकी और भी हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। बात की जाए कब ये युद्ध हुआ था पानीपत का? 1526 में, ठीक है, 1526 में लोदी वंश के अंतिम राजा को हराकर, ठीक है, बाबर ने मुगल वंश की नींव डाली। तो बाबर का समय कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा? 1526 से लेकर 30 तक, ठीक है। 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाएगी, उसके बाद हुमायूं आएंगे और 1530 से लेकर 56 तक बोल सकते हो, ठीक है। तो आप देख रहे हो इसके 2 काल लिखे हैं, 1530 से लेकर 1540 और 1555 और 56। ये कैसे ये काल इतना 15 साल ये कहाँ गए? 1540 से लेकर 1555, ये क्वेश्चन आ रहा होगा आपके दिमाग में कि ये 15 वर्ष कहाँ गए। तो आपने देखा होगा हुमायूं जब दिल्ली पर शासन कर रहे थे तो एक व्यक्ति आता है अफगान से, शेरशाह सूरी, ठीक है। शेरशाह सूरी बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं को हराकर सूर्य वंश की नींव डालता है, ठीक है। तो ये 15 साल ये हुमायूं के निर्वासन काल में हो गए थे, ठीक है। सूर्य वंश इस पर पनपा था, ठीक है। शेरशाह सूरी ने इसकी स्थापना की थी, ठीक है। तो शेरशाह सूरी का काल चला जाएगा उसमें, ठीक है। तो 1526 में पुनः कौन आएंगे? हुमायूं, ठीक है। सरहिंद का युद्ध लड़कर पुनः 1526 में आएंगे और 1556 तक ये रहेंगे और उसके बाद 1556 में इनकी मृत्यु हो जाएगी। अच्छा, इनकी मृत्यु पूछी जाती है कि कैसे हुई थी, ठीक है। तो याद रखना इनकी मृत्यु दीनपना की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी, ठीक है। दिल्ली में ये स्थित थी दीनपना की पहाड़ियाँ, वहाँ से गिरकर इनकी हुमायूं की मृत्यु हुई थी, ठीक है। तो केवल 55 में आई, ज़्यादा दिनों तक इन्होंने सुख भोग नहीं पाया, केवल 1 साल तक रहे और 1556 में मृत्यु हो गई, ठीक है। उसके बाद इनके पुत्र अकबर 1556 से रहे, उसके बाद 1605 तक ये रहे। 1605 में इसकी अकबर की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद जहांगीर आते हैं, ठीक है। अकबर के पुत्र जहांगीर आते हैं, आपने सुना होगा जहांगीर सलीम जिन्हें बोला जाता था, ठीक है। 1605 में ये आते हैं और 1627 तक ये रहते हैं, ठीक है। उसके बाद जहांगीर के पुत्र शाहजहां आते हैं, ठीक है। शाहजहां कब रहते हैं? 1627 से लेकर 1658 तक। उसके बाद औरंगजेब जो शाहजहां के पुत्र थे, ठीक है, और भी शाहजहां के पुत्र थे, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। दारा शिकवा, ठीक है, और भी इंपॉर्टेंट थे, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। केवल औरंगजेब जो शक्तिशाली थे, ठीक है, लेकिन प्रिय नहीं थे, प्रिय दारा शिकवा थे, ठीक है, शाहजहां के। तो 1558 से लेकर 1707 तक, 1658 से लेकर 1507 तक ये कौन है? औरंगजेब, ठीक है। कौन है ये? औरंगजेब। उसके बाद 1707 से आधुनिक भारत स्टार्ट होगा, ठीक है, उस पर भी आगे बात करेंगे, ठीक है। पहला लेक्चर है इस पर, ठीक है।
उसके बाद इनको कैसे याद कर सकते हो, जैसे बाबर आए, हुमायूं आए, उसके बाद अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ और औरंगजेब, कैसे इनको याद कर सकते हो, उसकी भी मैंने ये ट्रिक दे रखी है। कौन देख सकते हो आप, जैसे लिखा है बहू आज शाहजहाँ आएगा, ठीक है, बा से बनेगा बाबर, हू से बनेगा हुमायूं, आज में आ से बनेगा अकबर, जा से बनेगा जहांगीर, शाहजहाँ से पूरे शाहजहाँ से बन जाएगा क्या, शाहजहाँ, आएगा से बन जाएगा औरंगजेब। तो ये कुछ बादशाह हैं जो मुगल वंश में आए हैं, सबसे पहले बाबर, उसके बाद हुमायूं, उंगलियों पर याद कर लो, सबसे पहले बाबर, उसके बाद हुमायूं, उसके बाद अकबर, अकबर के बाद उसके पुत्र सलीम, सलीम यानी जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहाँ, शाहजहाँ के बाद औरंगजेब, औरंगजेब की जैसी मृत्यु 1707 में होगी, उसके बाद आधुनिक भारत स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये दिल्ली पर कुछ इंपॉर्टेंट वंश पनपे थे जिस पर हमने ये बात कर ली है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। अगर पसंद आई हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, अंके क्लासेस को, ठीक है। धन्यवाद।